नमस्ते योगीज, स्वागत है आप सभी का योगीज योगा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि वॉल का यूज़ करके, दीवार का यूज़ करके बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, और दूसरा कि हमारे जो मसल्स है उसको कैसे ओपन किए जाए, कैसे स्ट्रेच किया जाए। मानो कि आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है जो आपको हेल्प करे रेगुलर आपकी प्रैक्टिस में या आपके साथ प्रैक्टिस करे, तो कोई बात नहीं, आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और वो है दीवार, वॉल के सपोर्ट से आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको आप एक लेवल अप ले जा सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली टेक्निक में हम हमारे नी को वॉल के पास लेके जाएंगे। उसके लिए आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपके नी को सपोर्ट दे। अगर आपके पास मैट है दूसरी, तो आप मैट का यूज़ कर सकते हो, या कोई पिलो रख सकते हो, या तो कोई टॉवेल जैसा भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बहुत ही आराम से अपनी नी को इस तरह से वॉल के पास लेके जाओ। फिर अपने एल्बो से इस तरह से बॉडी को बेंड करके बॉडी को जमीन के बराबर लेके आओ, बिल्कुल इस तरह से। अगर आपको लगता है कि थोड़ा एडजस्ट करना है तो थोड़ा पीछे जा सकते हो। मतलब ध्यान क्या रखना है कि आपकी नी, आपका जो ये पूरा लेग है वॉल के साथ अटैच होना चाहिए। अब अपने दोनों हाथों को एक्सटेंड कीजिए, फिर बहुत ही आराम से उसको थोड़ा पीछे लेके आइए और बॉडी को थोड़ा ही आपको ऊपर की तरफ उठाना है, सांस को अंदर भरते हुए इस तरह से। इनहेल, अपने हाथ पे सपोर्ट ले लीजिए और यहाँ पे आप होल्ड करके रखोगे। आपके दोनों हाथों के बीच में कितनी जगह रहेगी? जितने आपके शोल्डर के बीच में होती है इतनी जगह रहेगी। बॉडी को एडजस्ट कीजिए अच्छे से और आपकी नज़र सामने होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग 10 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखोगे। आप फील करोगे कि आपकी जो ये लोअर बैक है यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा, और वो स्ट्रेच आपके लोअर बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। किसी को अगर कंटिन्यूसली बैक पेन रहता है तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। 10 सेकेंड्स के होल्ड के बाद अपने हाथों को वापस एक्सटेंड कीजिए और थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। अब इसको थोड़ा डीप ले जाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लेके आइए। अब इनहेल करते हुए पाम के सपोर्ट से आपको बॉडी को ऊपर उठाना है इस तरह से। इनहेल और आपका हेड अप। यहाँ पे आप जितना अपना बॉडी ऊपर उठा सको उतना ही आपको उठाना है। अगर कोई यहाँ तक है तो आप यहाँ तक होल्ड करके रखोगे, और अगर आपके हाथ पूरे ओपन हो जा रहे हैं तो इस तरह से ये आपकी फाइनल पोजीशन रहेगी। ऐसे यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा अपने बैक पे, और ये वॉल का जो सपोर्ट है वो आपको हेल्प करेगा अपनी जो बैक है उसमें स्ट्रेच देने के लिए। आपका जो शोल्डर है, लंग्स है, वो ओपन होने चाहिए। यहाँ पे 10 सेकेंड्स तक आप होल्ड करके रखोगे। अगर स्टार्टिंग में 5 सेकेंड्स रखते हो तो भी चलेगा। स्ट्रेच को फील करो। सांस को छोड़ते हुए बहुत ही आराम से वापस आओगे। दोनों हाथों को आगे लेके वहाँ पे रिलैक्स करोगे। थोड़ी सेकंड्स के लिए यहाँ पे रिलैक्स होने के बाद आप कोई भी एक साइड अपनी लोअर बॉडी को इस तरह से बेंड करोगे वापस आने के लिए पोजीशन में से। फिर थोड़ी सेकंड हम यहाँ पे चाइल्ड पोज करेंगे हमारी बैक को रिलैक्स करने के लिए। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे उसके लिए आपको क्या करना है,
अपने अपर बॉडी को जितना हो सके उतना वॉल के पास लेके जाना है। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ इस तरह से। इस आसन को मल्लासना कहते हैं। पूरा आपका अपर बॉडी एक अलाइनमेंट में होना चाहिए वॉल के साथ। अब यहाँ पे एक बार आप एडजस्ट हो जाओ, उसके बाद जितना आप अपना बॉडी ज़मीन के पास तक लेके जाओ उतना आपको ले जाना है, इस तरह से एकदम रिलैक्स होके। अब अपने दोनों हाथों के एल्बो से आप यहाँ पे जगह बनाओगे। जितना आप पुश कर पाओ उतना आपको यहाँ पे पुश करना है, इस तरह से। ये हिप ओपनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। आपका जो ये हिप का पार्ट है वो पूरा इसमें एकदम ओपन हो जाएगा और बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन में कम से कम 10 सेकंड्स तक आपको रहना है। अगर आप उससे ज़्यादा रह सकते हो तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन स्टार्टिंग में कम से कम 10 सेकंड्स होल्ड करके रखना है। जितना आप इसको प्रेस करके अपने थाई को इस यहाँ पे प्रेस करके उसको पीछे की साइड लेके जाना है, होल्ड करना है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये जो पूरा हमारा अपर बॉडी है वो वॉल के साथ टच होना चाहिए। बहुत ही आराम से पोजीशन में से बाहर आना है। लेग्स को एक्सटेंड करो एंड रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग लेग्स अप टू द वॉल करेंगे। उसके लिए जो थोड़े वेरिएशंस है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले आपको अपने बॉडी को वॉल के पास लेके जाना है। वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। वॉल के पास जाके बहुत ही आराम से अपने एल्बो का सपोर्ट लेके आपको ज़मीन पे लेट जाना है। अब यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा आपके हिप को, एकदम आपके वॉल के पास लेके जाओगे। पूरे ऊपर से लेके नीचे तक पूरा आपका जो बॉडी का पार्ट है, लोअर पार्ट है, वो वॉल को टच करके रहेगा। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर आपकी ये जो हैमस्ट्रिंग है, ये पूरा जो पार्ट है, अगर वो ओपन नहीं होगा और स्टिफ होगा तो आप लेग्स को स्ट्रेट नहीं रख पाओगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, थोड़े वॉल से पीछे की तरफ चले जाना है, थोड़ा डिस्टेंस रखना। अगर डिस्टेंस रखोगे तो आप लेग्स को स्ट्रेट कर पाओगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप एकदम वॉल के पास रहिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके लोअर बैक, यहाँ पे कमर के नीचे अगर आपके लेग स्ट्रेट नहीं हो रहे तो यहाँ पे बहुत ही पतला सा पिलो या टॉवेल आप रख के सपोर्ट ले सकते हो, तो भी आप अपने जो लेग्स है वो वॉल पे स्ट्रेट रख पाओगे। अब यहाँ पे आपको 10 सेकेंड्स तक इसी पोजीशन में रहना है, एडजस्ट होना है, पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है। अपने हाथों को आप चाहो तो ऊपर की साइड रख सकते हो और चाहो तो साइड में भी रख सकते हो। इस तरह से यहाँ पे 10 सेकेंड्स तक आप रिलैक्स करोगे बहुत ही आराम से। अब बहुत अच्छा स्ट्रेच फील करोगे और आप देखोगे कि लोअर बैक में एक्चुअली कोई वहाँ पे आपको मसाज दे रहा हो वैसा आपको फील होगा। जिन लोगों को लोअर बैक पेन है उनको तो लिटरली फील होगा कि वहाँ पे इफ़ेक्ट हो रही है, और इसकी इफ़ेक्ट आपको बहुत ही जल्दी फील होगी, बहुत ही जल्दी से आपको पता चलेगा। 10 सेकेंड्स के होल्ड के बाद अपने लेफ्ट लेग का जो फुट है उसको वॉल के पास रखोगे इस तरह से, और अपने राइट लेग को बहुत ही आराम से होल्ड करके लेफ्ट लेग के थाई पे लेके आओगे। मैं वापस दिखा दूँ आपको। अपना जो लेफ्ट लेग है उसके फुट को आप वॉल के पास रखोगे इस तरह से, और राइट लेग का जो थाई है बहुत ही आराम से नी को सपोर्ट दो, बहुत ही आराम से होल्ड करके उसको इस तरह से आप लेके आओगे। बीच में अगर आपको लगे कि एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो आपको एडजस्ट कर लेना है। फिर अपने हाथों से पहले अपने नी को
आगे की तरफ पीछे की तरफ ऐसे पुश कीजिए, बहुत ही हल्के से, जितना हो पाए उतना ही। मतलब कि जब आप पुश कर रहे हो यहाँ पे, तो ये पूरा जो पार्ट है वो आपका खींचेगा, बहुत ही आपको वहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। तो जितना आपसे हो सके उतना ही यहाँ पे फोर्स देना है, ज़्यादा नहीं। फोर्स देने के बाद उसको आगे की तरफ प्रेस कीजिए। वापस पीछे की तरफ स्ट्रेच करोगे, ये जो आपका थाई का पूरा पार्ट है वो एकदम ओपन हो जाएगा। वापस उसको आगे की तरफ खींचना है। लास्ट टाइम पीछे की तरफ उसको पुश कीजिए, वापस उसको पुल कीजिए इस तरह से, एंड रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को वापस सेम पोजीशन में लेके जाना है। अब राइट लेग को वॉल के साथ फिक्स करोगे और लेफ्ट लेग को बहुत ही आराम से थाई के पास लेके आओगे इस तरह से। यहाँ पे एडजस्ट होने के बाद बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कीजिए, बिल्कुल जल्दी मत कीजिए, क्योंकि जब भी हम हमारे नी को इन्वॉल्व करते हैं कोई भी एक्सरसाइज में, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो नी है बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, तो उसमें इंजरी ना आए वो हमें हमेशा याद रखना है। अब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से यहाँ पे आपको हल्का सा फोर्स देना है। ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा। जितना आप दे सको, जितना फोर्स आप वहाँ पे अप्लाई कर सको, अपने बॉडी के हिसाब से उतना करना है। फिर अंदर की तरफ उसको पुल कीजिए इस तरह से। 5 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हो, 10 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हो, पूरा आप पे है। वापस उसको पीछे की साइड प्रेस कीजिए जितना आप कर पाओ। वापस लेके आइए। लास्ट टाइम जब भी आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो या आसन कर रहे हो, तब आपकी जो सांसों की गति है वो नॉर्मल रहनी चाहिए। इनहेल एक्सहेल वो आपको कंटिन्यू रखना है। अगर आप आसन होल्ड करके रखते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सांसों को भी होल्ड करके रखना है, वो आपके नॉर्मल स्पीड में कंटिन्यू रहेगी। वापस लेके आइए एंड रिलैक्स। बहुत ही आराम से, स्पेशली नी को सपोर्ट देके दोनों लेग्स को वापस लेके जाइए इस तरह से, एंड रिलैक्स। फ्यू सेकेंड्स रिलैक्स करने के बाद लास्ट एक्सरसाइज, अपने दोनों फीट को एक दूसरे के सामने लेके आओगे। फिर जितना आप उसको स्ट्रेच कर पाओ और नीचे की तरफ ला पाओ उतना आपको लाना है इस तरह से। फिर अपने हाथों से अपने थाई को, अपने नी को यहाँ पे आपको पुश करना है। ये जो स्ट्रेच है, ये पूरा स्ट्रेच बहुत ही ज़्यादा आपको फील होगा और आपको लिटरली फील होगा कि आपके जो थाई है उसके मसल्स ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है। जनरली ये 20 to 30 सेकंड्स होल्ड करना होता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपसे जितना हो, जितनी देर तक आप होल्ड कर पाओ उतनी देर तक आपको होल्ड करना है। अगर आपके पूरे थाई वॉल को टच नहीं कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो ओके, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपको ट्राई करनी है कि आपके दोनों थाई वॉल को टच कर पाए इस तरह से। ये इसका फाइनल पोजीशन रहेगा। यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना है बहुत ही आराम से और ये स्ट्रेच को फील करना है। अब जैसे जैसे रेगुलर इसको प्रैक्टिस करोगे, आपके जो लेग्स के मसल्स हैं वो एकदम फ्री हो जाएंगे और अगर उसमें थोड़ी भी स्टिफनेस होगी तो वो बिल्कुल ही चली जाएगी। बहुत ही आराम से हाथों के सपोर्ट से आपको लेग्स को वापस लाना है।
और वापस हम लेग्स अप टू द वॉल उस पोजीशन में वापस जाएंगे। यहाँ पे आप रिलैक्स करोगे जितनी देर आपके पास टाइम हो। मानो कि आपके पास 5 मिनट 10 मिनट पूरी है तो इसको पूरा यूटिलाइज करो, क्योंकि ये ना तो सिर्फ आपके लोअर बॉडी मतलब कि लोअर बैक को हेल्पफुल रहेगा, लेकिन ये करने से आपके पैरों में कितना भी पुराना दर्द हो वो चला जाएगा। काफ़ी लोगों को कंटिन्यूसली लेग्स पेन रहते हैं, तो ये आसन कंटिन्यूसली करने से 10 to 15 मिनट्स रेगुलर आपके जो लेग्स हैं उसमें से पेन बिल्कुल चला जाएगा। यहाँ पे आप हाथों को ऊपर रख सकते हो इस तरह से और रिलैक्स कर सकते हो, पास में रख के भी रिलैक्स कर सकते हो। इनहेल, एक्सेल। ओके योगीज, इतना ही करना है, इसको प्रैक्टिस में लाइए और अपने बॉडी के जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेच दीजिए, उसको ओपन कीजिए। एंड मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।